गुरुदेव, हम रोज वेदों के बारे में सुनते हैं, लेकिन वेदों में ऋग्वेद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वत्सो, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने गहन ध्यान और तपस्या के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया, वही ज्ञान मंत्रों के रूप में ऋग्वेद में संकलित किया गया। गुरुदेव, क्या ऋग्वेद में केवल मंत्र ही है? नहीं बेटा, ऋग्वेद के मंत्र केवल शब्द नहीं हैं। इन मंत्रों में ज्ञान, प्रकृति का रहस्य और मानव जीवन के लिए महान शिक्षाएं छिपी हुई हैं। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। गुरुदेव, इस मंत्र का अर्थ क्या है? इस मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। इसमें कहा गया है कि हम अग्नि की वंदना करते हैं। अग्नि यज्ञ के पुरोहित हैं। वे देवताओं तक हमारी प्रार्थना पहुंचाते हैं और हमें समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन गुरुदेव, अग्नि को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? वत्सों, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत प्राचीन समय की बात है। जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तब वह अग्नि की शक्ति को नहीं जानता था। रात के समय चारों ओर अंधेरा रहता था और ठंड से लोग बहुत कष्ट पाते थे। तब एक महान ऋषि ने मनुष्यों को अग्नि जलाना सिखाया। जब पहली बार अग्नि जली, तब अंधकार दूर हो गया। लोगों को गर्मी मिली, भोजन पकाने का तरीका मिला और जीवन में प्रकाश आया। तभी लोगों को समझ में आया कि अग्नि केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह जीवन की शक्ति है। इसी कारण ऋग्वेद के पहले मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। अग्नि को परम ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जो हमारे भीतर की दिव्य चेतना को जगाता है। तो क्या अग्नि केवल आग ही है? नहीं बत्सो, अग्नि केवल आग नहीं है। अग्नि ज्ञान का प्रतीक है। जैसे अग्नि अंधकार को दूर करती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ऋग्वेद के मंत्र हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाते हैं। सूर्य, वायु, जल और अग्नि, ये सब प्रकृति की शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखती हैं। गुरुदेव, क्या ऋग्वेद हमें केवल देवताओं की पूजा करना सिखाता है? नहीं बत्सो, ऋग्वेद हमें जीवन जीने की शिक्षा देता है। सत्य बोलना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रकृति का सम्मान करना। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है? सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अर्थात संसार में लोग ईश्वर को अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, लेकिन सत्य का मूल एक ही है। गुरुदेव, क्या इसका मतलब है कि सभी धर्मों की मूल शिक्षा एक ही है? बत्सो, सत्य, करुणा, ज्ञान और मानवता, ये 4 शिक्षाएं हर धर्म में समान होती हैं। यही शिक्षाएं मनुष्य को महान बनाती हैं। बत्सो, याद रखो, उनकी शिक्षा को मैं अपने जीवन में अपनाने के लिए नहीं है। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, वह अपने जीवन को प्रकाश से भर सकता है। गुरुदेव, हम आपकी शिक्षा को हमेशा याद रखेंगे। सदैव सत्य और धर्म का पालन करो। ओम शांति शांति।